अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेंटिस्ट टिप्स फॉर यू और आई एम योर होस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जिनसे हम कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं, जो कि कब ब्रश किया जाए, कैसे ब्रश किया जाए और कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए डॉक्टर साहब। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत कॉमन हम पूछते हैं और डॉक्टर साहब को भी यही सवालात जो हैं वो सुनने में आते होंगे, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए डॉक्टर साहब। ठीक है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारे दांतों को साफ कर सकती हैं और अच्छा बना सकते हैं और हमारी मुस्कुराहट को और बेहतर बना सकते हैं। जी, दरअसल बात कुछ इस तरीके से है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि दांतों की सफाई के हवाले से, तो इसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, कि कब, कैसे और कौन सा। यानी कि कब हम टूथ ब्रश इस्तेमाल करें और हम लोग कैसे इस्तेमाल करें और कौन सा इस्तेमाल करें। अब कब के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने अक्सर ड्रामों के अंदर या मूवीज के अंदर देखा होगा कि जैसे सुबह उठते हैं और पहला काम ये करते हैं वो जाकर ब्रश लगाना करते हैं, जो कि एक बहुत ही फॉल्स अप्रोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखें कि हमारे मुताबिक जो है ना, वो सिर्फ दो वक्त में है आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त है हमारे पास नाश्ता करने के फौरन बाद, यानी कि आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अब आफ्टर द ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आपने उस नाश्ता करने के फौरन बाद तक का आपका मुंह का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ चुके हैं, खाना वगैरह लगा होगा आपके दांतों के ऊपर, तो उसके बाद टूथ ब्रश आपको इस्तेमाल करना है और आपने करना है उसको अच्छे तरीके से। और दूसरा वक्त जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास रात को सोने से पहले। अब अगर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस के जरिए सोचे इस चीज को कि अगर बंदा रात को सोने से पहले एक टूथ ब्रश कर रहा है, टूथपेस्ट कर रहा है, ठीक है, और जब वो सुबह उठेगा तो उसको दांतों को जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो सुबह उठने के बाद जब नाश्ता करेगा तो नाश्ता करने के बाद उसके दांतों को ब्रश की जरूरत होगी। तो इसलिए नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले। ये तो हमारा जवाब हो गया कि कब। अब कैसे का तरीका जो है वो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, साथ वीडियो भी चल रही होगी। तो उसका तरीका ये है कि बच्चों में एक अलग तरीका होता है, फिर जिन लोगों को मसूड़ों का मसला होता है उनका एक अलग तरीका होता है। तो अगर हम इसको बहुत जनरल स्पेसिफिक देते हैं जी, कि एक नॉर्मल बंदा है जिसको कोई मसला नहीं है मुंह का और उसने सिर्फ अपने दांतों की सफाई करनी है, टूथपेस्ट के थ्रू, टूथब्रश के थ्रू अपने दांतों का साफ रखना है, अपने मुंह के माहौल को साफ रखना है, तो उसको ये चाहिए कि वो सिर्फ 2 से 3 काम करे। वो ये करे कि अगर आप समझ लें कि ये हमारे दांत हैं, जो मेरे नाखून है या हमारे दांत हैं, तो उसने आपको मुझे नजर भी याद होगा, उसने टूथ ब्रश को जो है वो ऊपर की तरफ रखना है, आगे पीछे करके उसको नीचे की तरफ उसने कर देना है। सामने वाले दांतों में इस तरीके से करना है, फिर साइड वाले दांतों में, फिर अंदर से भी इस तरीके से करना है, और नीचे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नीचे की तरफ ब्रश होगा, आगे पीछे करके ऊपर की तरफ उसको निकाल देंगे। और उसके बाद जुबान को अक्सर लोग साफ नहीं करते हैं, जुबान का साफ करना जरूरी है। वो कैसे किया जाएगा, वो ऐसे किया जाएगा कि जो हमारे टूथब्रश होता है उसको हमने अपने मुंह के जुबान के अंदर हल्का हल्का फेरना होता है, और उससे ये होता है कि वो ज्यादा जोर जोर से नहीं फेरना, वहाँ पे छाले वगैरह बन जाए, लेकिन अपने हल्का हल्का करना, ताकि जो ऊपर बिल्कुल ऊपर सतह के ऊपर जो कुछ बैक्टीरिया होगा, जो कुछ हमारे पास वहाँ पे जर्म्स होंगे, वो हमारे साफ हो जाए। तो ये हमारा तरीका है कैसे करना है। अब बच्चों में एक अलग तरीका होता है, और जिन लोगों को मसलों का मसला होता है या मुंह से खून निकल रहा होता है, उनका एक अलग तरीका होता है, वो फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अब हमारे 2 जवाब तो हो गए हैं कि हमने कब करना है और हमने कैसे करना है। तो कैसे करने में वीडियो आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये तरीका जो है बहुत अहम है, और ये इंटरनेशनली जो है, आपको मैं कहूँ कि दुनियावी सतह के ऊपर ये तरीका जो है वो एक्सेप्टेड है। अब अगर हम बात करते हैं एक चीज की कि कौन सा टूथब्रश या कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए। अब जो मैंने टूथब्रश का इस्तेमाल किया ना, कौन सा टूथब्रश, अगर आप लोग अक्सर खुद जाएं अपना टूथब्रश लेने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है सॉफ्ट का या मीडियम का या हार्ड का। बेसिकली जो टूथब्रश होता है ना, उसके ऊपर धागे लगे होते हैं, ठीक है, ब्रिस्टल्स जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रिस्टल्स या तो सॉफ्ट होते हैं या मीडियम होते हैं या हार्ड होते हैं। तो हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ तरीकों में हम उसको देते हैं। जिन मरीजों को मसला होगा कि उनके मसूड़ों से खून निकलता होगा, या जिनको मसला होगा कि नहीं उनके मसूड़ों से खून निकलता है लेकिन उनको दर्द होती है, तो उसमें हम लोग उनको सॉफ्ट कहते हैं कि आप सॉफ्ट इस्तेमाल करें। इस तरीके से तरतीब चलती रहती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा टूथपेस्ट, क्योंकि अक्सर हमारे सवाल यही होते हैं कि जी कोलगेट इस्तेमाल करें, सिस्टराइन इस्तेमाल करें, मेडिकेम इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें। तो
जनरली मेरी ये मतलब है कि कोई भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने अगर सेंसोडाइन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, कोलगेट इस्तेमाल करेंगे तो कम फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर टूथपेस्ट का अपना अपना है और वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में जो उनके अज्जा है जिससे वो बने हुए हैं तो वो एक ही है, ठीक है, सिर्फ कंपनी ब्रांड का फर्क होता है। कि ये तो हमें पता चलेगा कि कब करना है, कैसे करना है, लेकिन कितना करना है ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि फॉल्स अप्रोच बहुत ज्यादा कॉमन है ये। आपने अक्सर मूवीज ड्रामा में देखा होगा, क्योंकि मैं इस चीजों को बार लेकर, क्योंकि हम लोग इन चीजों को पकड़ते हैं और यहीं से हम लोग चीजें उठाते हैं कि वो फलां मूवी में इस तरह हुआ था। वो क्या करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं और दूसरी साइड तक जाते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा टूथपेस्ट हमारे किसी काम के लिए उससे हम जाया कर रहे हैं। बेसिकली आपने अगर देखो मटर का दाना जो होता है या चने का दाना होता है, बिल्कुल आपने उसकी क्वांटिटी का टूथपेस्ट लेना है, अपने टूथब्रश के ऊपर रखना है और आपने उसको कब तक करना है, 2 मिनट तक करना है। किस तरीके से करना हो मैं आपको बताऊं। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कब करना है, कैसे करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक करना है और कितना इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों के तमाम सवाल के जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा शोबा है और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आप लोगों के। इस तरीके से है कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो सवाल होंगे डॉक्टर साहब से, फिर हम जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी, जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, उसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिस तरह उन्होंने कहा है, और फिर जो जवाब होंगे उनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो काइंडली लेट अस नो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। तब अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो पता क्या करना है, ठीक है।